पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे नीतू अलग अलग लड़कों के साथ बात करती है और उसके मम्मी पापा को ये पसंद नहीं आता है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, चेकआउट कर लेना। और चैनल पर भी अपलोडेड है तो आप देख लेना। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं। 30 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। 1 या 2 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में रेप का तो नहीं लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है और रिपोर्ट में ये भी क्लियर हो जाता है कि लड़की का गला घोटकर हत्या की गई है। अब ये मामला जैसे ही नेचुरल डेथ से मर्डर तक पहुंचा, फैमिली वालों से पूछताछ शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें किस पर कोई डाउट नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस वाले जब मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो मकान मालिक पूछताछ में बताता है कि इस घर के अंदर बाहर से कोई भी नहीं आया था। अब क्योंकि मकान मालिक ने ये बयान दिया है तो पुलिस वालों को घर वालों पर पूरी तरह से शक होने लगा, क्योंकि घर वाले कार्यवाही करने का भी मना कर रहे थे। पुलिस वाले सोचते हैं कि अब परिवार वालों से हमें दूसरी तरह से पूछना चाहिए। पुलिस परिवार वालों से खासकर गंगाराम और शोभा से दूसरे तरीके से पूछताछ करती है। ये लोग फुट फुट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और वो पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली, इतनी हैरान करने वाली है कि शायद आप भी सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। दरअसल जो नीतू थी, जिसके पिता की मौत हो गई थी, उसे शोभा और गंगाराम दादा दादी के पास टीकमगढ़ में ही छोड़ आए थे। जब नीतू क्लास 6 में थी तब उसे क्लोज के एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है। यकीन माने तब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी और जो उसके सौतेले दादा दादी थे उसे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब कुछ पड़ोसियों ने उन्हें आकर बताया कि नीतू मोहल्ले के कई लड़कों से बातचीत करती है तो वो ये कहकर इग्नोर कर देते थे कि 13 साल की बच्ची तो है, वो क्या ही करेगी। इसके बाद 2023 में नीतू को यहाँ सोनीपत में लाया गया। यहाँ भी नीतू अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखती है और छुप छुप के फोन पर बात करने लगती है। क्योंकि शोभा और गंगाराम दोनों दिन भर काम के लिए बाहर रहते थे, इसलिए वो आराम से दिन भर लड़कों से बातचीत करती रही। लेकिन अचानक से एक दिन नीतू की माँ देखती है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही है और इसके पास एक मोबाइल भी है। अपनी माँ को अचानक से सामने देखकर नीतू मोबाइल को छुपा देती है। शोभा हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी सिर्फ 13 साल की है और 6ठी क्लास में पढ़ रही है, वो किसी लड़की के साथ बात कर रही है। माँ अपनी बिटिया को बहुत मारती है और समझाती भी है। कहती है बेटी तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। वो उसे अपनी कसम भी देती है। उसके बाद नीतू कहती है कि ठीक है मैं नहीं बात करूंगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, थोड़े टाइम बाद फिर से शोभा देखती है कि नीतू किसी से बात कर रही है और इस बार कोई और लड़का है। वो उससे फिर मारती है और समझाती है, लेकिन ये घटनाएं बार बार होने लगती है। वो कई लड़कों से बात करती है, कभी वॉशरूम में छुप कर करती है तो कभी छत पर जाकर, और मोबाइल भी ऐसी जगह छुपाती है कि गंगाराम तो क्या शोभा को भी नहीं मिलता था। परिवार वालों का मानना है कि करीब 1.5 महीने में लगभग 50 या 100 बार उसको पकड़ा होगा। हर बार बोलती है कि बात नहीं करूंगी, लेकिन करने लगती है। फिर शोभा ने इसके बारे में गंगाराम को बताया। गंगाराम जब ये बात सुनता है उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसको डांटता है, पटकता है और मारता भी है। अब जैसे ही गंगाराम बोलता है, नीतू पलटकर जवाब देती है और कहती है कि तुम कौन होते हो, मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी, मुझे जिसके साथ रहना है मैं उसके साथ रहूंगी। जो उसने बोला था शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब ये सब चीजें लगातार होने लगती है। वो अब यहाँ भी पड़ोसी के लड़के के साथ और स्कूल के लड़कों के साथ बातें करने लगती है। परिवार वाले बार बार समझाते हैं पर वो नहीं समझती। कई बार ये लोग मारते पीटते हैं लेकिन नीतू समझती नहीं थी। अब ये चीजें लगातार चलती रही और इसी बीच एक तारीख आती है 29 अप्रैल 2023। जी हाँ, 29 अप्रैल की रात को ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर से वही मामला होता है, वही विवाद उठता है कि नीतू किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। अब ये बात जैसे गंगाराम सुनता है तो खाते टाइम पूछता है कि चीजें सही नहीं है, तुम ये सब कब बंद करोगी या फिर नहीं करोगे। पलट के सीधा नीतू अपने पिता को मुंह पर जवाब देती है। वो कहती है कि मैं ये सब बंद नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है वो करो, मगर ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद वो खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरा अंदर से बंद करती है और परिवार वालों के सामने ही बात करने लग जाती है। अब गंगाराम और शोभा को लगा कि शायद मामला हाथ से निकल चुका है। फिर क्या था, उनको लगा कि अब ये जिंदा रहेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए वो अपनी ही बेटी का मर्डर करने का प्लान बनाते हैं। और मर्डर के साथ इस बात का भी प्लान बनाया जाता है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन ये मर्डर नहीं लगना चाहिए। अगर कहीं से भी मर्डर लगे तो ऐसा ना लगना चाहिए कि इस मामले में हमारा कोई हाथ है। 7 बजे सुबह जब लड़की कमरे में सो रही थी तो दोनों लोग कमरे में अंदर जाते हैं। गंगाराम हाथ पकड़ता है, तभी लड़की की माँ यानी शोभा वो सीने पर बैठ जाती है और बड़ी बेरहमी से गला दबाकर नीतू का कत्ल कर देती है। मर्डर करने के बाद उसकी लाश को छत में लाकर छोड़ देते हैं।
फिर ये दोनों शांति से सुबह का नाश्ता करते हैं और उसी अंदाज में अपनी नौकरी अपने काम पर चले जाते हैं। काम करने के बाद फिर उसी प्लान के तहत सबके आगे वो वहाँ मकान मालिक और बाकी जो मजदूर थे वहाँ पे शोभा बोलती है कि घर पे जाना है, नीतू को किताब दिलवानी है, ताकि सब लोग अच्छे से सुन सके कि ये तो घर पर किताब दिलवाने के लिए जा रही है। उसके बाद वो घर पे जाती है और उसी तरीके से चीखने और चिल्लाने का नाटक करती है। उसी तरीके से हॉस्पिटल में भी नाटक करती है। इसका नाटक देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि कोई इंसान इस तरह से एक्टिंग कैसे कर सकता है। अभी दोनों को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या इस मसले को किसी और तरीके से हैंडल नहीं करा जा सकता था कि को मारना ही सही उपाय था? आपको क्या लगता है वो कमेंट में अपनी राय बताना। और चैनल पर न्यू हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको नेक्स्ट स्टोरी किस पर चाहिए वो भी कमेंट में बताना, तो हम उस पर रिसर्च चालू कर देंगे।